हेलो, आई एम अखिल चौधरी और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आपका क्लास 11th का क्या है? ये आपका क्लास 11th का अकाउंट्स का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसका हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे और जो भी वीडियो हम इसमें बनाएंगे उसको हम ऐड करते जाएंगे, तो आप इसको देख सकते हैं। और ऐसे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि बस 11th वाले ही देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो आपका साइंस से कन्वर्ट करके कॉमर्स में आते हैं, उनको भी बेसिक्स पढ़ना पड़ता है, वो भी पढ़ सकते हैं, या फिर कोई भी स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। अब आप ये पूछेंगे कि चैप्टर नंबर 1 क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं? तो देखो, चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन है, बट उसमें जैसे बताया गया है उसको समझने के लिए आपको पहले से कुछ कुछ आना जरूरी है। इसीलिए हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर हम इसका नाम देखें तो नाम क्या है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। एग्जाम्पल समझते हैं कि इस चैप्टर में आखिर हम करेंगे क्या, इसको हम क्यों पहले पढ़ रहे हैं, पहले तो ये समझना जरूरी है। तो मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, इसका नाम मान लीजिए है आपका डुग्गू। ये हुए आप, ठीक है। अब डुग्गू को सीखना है क्रिकेट और आपको सिखाना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसको क्या करोगे? आप ऐसा नहीं आप मैदान में ले जाओगे, फील्ड में ले जाओगे और बोलोगे चलो डुगू खेलो। नहीं, सबसे पहले आप बताओगे क्रिकेट में क्या क्या यूज होता है। जैसे कि ये होता है बॉल, ठीक है, ये होता है बैट और ये होता है विकेट। सबसे पहले आप उसको ये बताओगे कि देखो ये तीन चीज है जो कि मेनली होना ही चाहिए। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर एक बताएंगे ये होता है ग्राउंड, बाउंड्री होती है, फिर यहाँ पिच बनता है। तो पहले आप बताएं कि क्रिकेट में क्या क्या यूज होता है, उसके बाद फिर हम ग्राउंड्स के बारे में बताएंगे, फिर हम रूल एंड रेगुलेशन बताएंगे और फिर बोलेंगे तुम प्रैक्टिस करो। तो उसी तरह अकाउंट्स हमको पढ़ना है, अकाउंटिंग हमको करना है, तो सबसे पहले हमको बेसिक अकाउंटिंग टर्म जानना होगा कि जो हम अकाउंटिंग करेंगे या हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे या हम कहीं भी कर जाएंगे कुछ भी करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे टर्म है जो बार बार आएंगे। ठीक है, अगर हम फर्स्ट चैप्टर की भी बात करें तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे टर्म है जो कि यूज किया गया है। तो जब तक आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म नहीं सीखोगे तब तक आप अकाउंट्स कैसे पढ़ोगे? अगर हम ये देखिए चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं, तो इन बिजनेस, ठीक है, बिजनेस में क्या होता है, वेरियस अकाउंटिंग टर्म जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, नेसेसरी है कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उस अकाउंटिंग टर्म को। आप किसी चीज को पढ़ने जा रहे हो उसमें जो भी बेसिक्स टर्म है वो आपको आना ही चाहिए। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं। अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो मीन्स क्या, ज्यादा चांस है कि आप 11th में क्या लिए होगे, कॉमर्स लिए होगे। ठीक है, तो अकाउंट्स को पढ़ने टाइम में ना आप ये मत सोचना कि ये कोई सब्जेक्ट है, तो सुन के अजीब लग सकता है। बट देखो क्या होता है, जो अपने लोग 10th में थे 9th में थे तो जैसे सब्जेक्ट था क्या, मैथ्स था। ठीक है, अपने लोग क्या करते थे, बुक्स ओपन किए, जो था उसको पढ़े, क्वेश्चन सॉल्व किए, बस चैप्टर खत्म। बट अकाउंट्स को पढ़ने टाइम में ना, ठीक है, आप ये सोचो, ठीक है, तो है सब्जेक्ट आप सोच सकते हो, बट आप ये सोचो कि जैसे आप हो तो आप एक बिजनेसमैन हो। ठीक है, आप क्या हो, बिजनेसमैन हो। अगर आप बिजनेसमैन समझ के अगर आप अकाउंट्स को पढ़ते हो ना, ऐसे मत करो कि एक सब्जेक्ट्स है, ये एक टॉपिक है, हम टॉपिक पढ़ लेंगे एग्जाम में नंबर ले आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो नंबर आ जाए आपको समझ कुछ नहीं आएगा। बट अगर आप फर्स्ट डे पे अगर ये सोच लोगे कि हम जो है, हम एक बिजनेसमैन है और हम एक बिजनेस कर रहे हैं, स्टूडेंट की तरह नहीं, आप बिजनेस की तरह सोचो, बिजनेसमैन की तरह सोचो, तो आपको अकाउंट्स हम सही में बता रहे हैं, आपको कभी रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो पढ़ोगे आप एकदम समझ में आएगा, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज से आप ये सोच लो कि आप जब भी अकाउंट्स पढ़ोगे तो आप एज अ बिजनेसमैन की तरह सोचोगे, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, ठीक, प्रोप्राइटर। ठीक, हम क्या बोलते हैं, ऑनर भी बोलते हैं। अब बताइए, अभी हमने आपको क्या बोला कि आप जब भी अकाउंट्स पढ़ो तो आप ये सोचो कि आप एक बिजनेसमैन हो। तो अब डेली लाइफ की तरह सोचो, हम इसमें जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो आप उसको ना डेली लाइफ में ऐसे सोचना। ठीक है, आप कहीं जाते हो तो आप ऑनर किसको बोलते हो? अगर ये कोई मान लो ये कोई बंदा है, ठीक है, और ये बिजनेस है, तब ऑनर किसको बोलोगे? जो इसमें पैसा लगाया होता है वही तो ऑनर होता है। डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर ऑल द रिस्क। ठीक है, अब देखो ये बंदा है, ये इसमें क्या किया, ये कैपिटल इन्फ्यूज किया है। ठीक है, कैपिटल भी छोड़ो, पैसा इसमें लगाया है और रिस्क भी तो यही ले रहा है ना। अगर इस बिजनेस में अगर लॉस होता है तो यहाँ कंज्यूमर है या कोई थर्ड पार्टी है, उसको क्या लेना देना। ठीक है, जिसका पैसा लगा है रिस्क तो उसी का है। तो हम ऑनर या प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं?
ऐसा आदमी, ऐसा बंदा जो क्या किया, वो पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में और सारा रिस्क जो है वही ले रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑनर। तो अब बताओ, क्या इसको आपको कभी फिर रिवाइज करना होगा? हाँ, अगर आपको एग्जाम के लिए डेफिनेशन याद करना होगा तो वो अलग सी बात है, बट सिंपली प्रोप्राइटर ऑनर क्या होता है, तो बताओ ऑनर क्या होता है? वो आदमी जो बिजनेस में पैसा लगाता है प्लस वो रिस्क बियर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑनर बोलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंटिटी, ठीक है, नंबर 2 होगा इंटिटी। देखिए इंटिटी को समझने से पहले यहाँ अपने लोग क्या देखें, यहाँ पे लोग इसके बारे में देखे ना, ये क्या था, ये आपका था ऑनर जो पैसा लगाया था, और किस में लगाया था, ये बिजनेस था ना, इसी को हम बोलते हैं इंटिटी। देखें, एन एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है, ये एक यूनिट है, इकोनॉमिक यूनिट है, विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ऐसा इकोनॉमिक यूनिट हो जो क्या करे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करे। तो सिंपली अगर हम बताएं तो फर्स्ट और सेकंड डेफिनेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया ऑनर, ठीक है, जो बिजनेस स्टार्ट किया है, जो पैसा लगाया है और जो रिस्क ले रहा है। ये जो हो गया जिसमें पैसा इन्फ्यूज किया है, जिसका रिस्क ले रहा है, तो बिजनेस बोलते हैं, वो क्या हो गया, वो एंटिटी हो गया। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, मारुति, ये सब कंपनी आपने शायद सबका नाम सुना होगा। हम टाइप्स ऑफ एंटिटीज का देखिए काम आपका यहीं तक था, हम ये क्यों बता रहे हैं अब आपको समझ में आएगा। देखिए अगर हम टाइप्स ऑफ एंटिटी में बात करें, इसमें क्या सब आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब देखिए इसको समझिएगा, ये आपका 12 तक का यहीं पे बेस है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, आप घर से बाहर जाते होंगे, कोई एक सिंपल सी दुकान है, ठीक, यहाँ एक अंकल जी बैठे हुए हैं, तो ये दुकान जो है ना वो उन्हीं का है। मतलब ऐसे समझो, मान लो ये कोई, क्या बोले, मान लो ये कोई पान की दुकान है, तो ये जो अंकल है ना, यही इसके ऑनर है, ये जो बोलेंगे वही होगा, इसमें थर्ड पार्टी जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ये याद रखिएगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, एक आदमी होता है, उसी का बिजनेस होता है, वो जो चाहे वही करेगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। और 11th जो है, ठीक है, 11th लगभग अगर हम बोले तो इसी के अराउंड घूमता है, आपको इसी का अकाउंटिंग करना पड़ेगा, मतलब पान की दुकान की नहीं, बट छोटे बिजनेस की अपने लोग अकाउंटिंग करना सीखेंगे। दूसरा आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, लेटर सपोज आप लोग 4 फ्रेंड थे, ये आप लोग 4 फ्रेंड थे, चारों फ्रेंड ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया। मान लीजिए ए था, बी था, सी था, डी था, ठीक है, तो बिजनेस का आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। ये जो 4 फ्रेंड था, ये चारों ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया है, इस पे कंट्रोल किसका होगा, इस पे कंट्रोल लगभग चारों का होगा। अब ये तो अब कॉमन सी बात है ना, अगर जिस रेशियो में पैसा लगाया होगा, मान लीजिए ये लगाया 1 लाख, ये लगाया 2 लाख, ये लगाया 1 लाख, ये लगाया 5 लाख, तो पक्का इसकी थोड़ा ज्यादा चलेगी। बट आप ऐसा बोल सकते हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, एक आदमी था, उसी का सारा कंट्रोल था, उसमें बाहरी आदमी कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो पार्टनरशिप में क्या होता है, जैसे 4 बंदा है, 10 है, ठीक है, 5 है, 2 है, मिनिमम 2 होना चाहिए, तो ये सब मिलकर अगर बिजनेस कर रहा है तो इस पे सबका कंट्रोल होगा। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि बस एक ही कंट्रोल करेगा, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये जो है, ये आप अपने लोग कहाँ पढ़ते हैं, ये लगभग 11th में अपने लोग इसी के आसपास घूमते हैं, ठीक है। 12th में आपका ये एक बड़ा सा चैप्टर है पार्टनरशिप का, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो ये आप 12th में पढ़ेंगे और ये भी आप 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन, इसको हम सिंपल वर्ड में बोले तो क्या हो गया आपका, कंपनी। तो 12th आपका मेजर सिलेबस जो है ना, वो यही दोनों चैप्टर है, ठीक, बट अपन लोग 11th में सीख लेते हैं। और पार्टनरशिप और कंपनी, इस दोनों का अकाउंटिंग अपने लोग का 12th में सीखते हैं। अब कंपनी क्या होता है, एक हम कंपनी का एग्जांपल लें, मान लीजिए हम लेते हैं आईटीसी लिमिटेड। अब बात ये आती है कि इस आईटीसी लिमिटेड जो कंपनी, इस पे कंट्रोल किसका होगा। जैसे कि हमने फर्स्ट में देखा, प्रोप्राइटरशिप में बस एक बंदा है, उसी का कंट्रोल है। पार्टनरशिप में 4 या 5 जो भी बंदे होंगे उनका कंट्रोल होगा। इसको हम शेयर्स भी बोलते हैं, कि जैसे आपने सुना होगा, अरे मेरे उसमें इतना शेयर है, मतलब क्या, उसमें इसका हिस्सेदारी है, ठीक है। अगर इस कंपनी का मान लीजिए जो भी प्रॉफिट होगा वो चारों में बटेगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो एक के पास जाएगा। अभी आप लेमैन की तरह इतना समझो। लेकिन कंपनी में क्या होता है ना, आपने स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा, हम लिस्टेड कंपनी की बात करें, वो आपको अभी ऐसे ही समझो, ठीक है, हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे। आपने स्टॉक मार्केट में सुना होगा शेयर बिकता है, ठीक है, कौन सा शेयर, अभी आप ये समझो, जैसे ये जो आपको बिजनेस था, इसका शेयर कितने, 4 के पास था, इसका शेयर कितना था, इसका शेयर आपको एक आदमी के पास था, बस ये अंकल के पास था। बट कंपनी का शेयर क्या होता है ना, लाखों आदमी के पास होता है,
ठीक है। अब बोलोगे क्या इस पे सबका कंट्रोल होता है, तो हाँ होता है, इसमें मीटिंग होता है, उसमें वोटिंग होता है, लेकिन एक मैनेजमेंट भी होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा होता है जिसमें एक आदमी होता है, उसके पास कंट्रोल होता है। पार्टनरशिप बहुत से लोग मिलके बिजनेस करते हैं, उसमें सबका कंट्रोल होता है, जितने भी लोग पार्टनर हैं। और कंपनी में जो भी शेयर होल्डर होता है, लगभग बोल सकते हैं उनके पास कंट्रोल होता है। यहाँ पे आपको लगभग 11th-12th का आपको लगभग सिलेबस पता चल गया। ठीक है, कि सिंपल सा जो बिजनेस होता है उसको हम 11th में पढ़ेंगे, और ये दोनों पार्टनरशिप और कंपनी, इस दोनों को हम 12th में देखेंगे। अभी तक हमने दो देखा है, प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटर सिंपल बोले तो ऑनर हो गया जो बिजनेस करता है। एंटिटी, ऐसा इकोनॉमिक यूनिट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, जैसे कि ये हो गया था। अब हम बात करेंगे थर्ड। थर्ड कौन सा है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप बिजनेसमैन की तरह सोचो, तो अगर आप बिजनेसमैन की तरह अगर आप सोचोगे तो आप सोच सकते हो, देखो नाम से, देखो नाम में क्या है, बिजनेस, दूसरा नाम क्या है, ट्रांजेक्शन। सुने होगे बैंक ट्रांजेक्शन, ये तो सुने होगे बैंक में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ, बैंक में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या हो गया, किसी भी बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो लेन देन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन। फिर भी इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रांजेक्शन इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये क्या, ये फाइनेंस, पैसा वाला लेन देन है बिटवीन टू और मोर पार्टीज। अब देखो दो तो पार्टीज होना ही चाहिए, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते कि आप ये है, ठीक है, आपके पास दो पॉकेट है, एक पॉकेट इधर एक पॉकेट इधर, आप इस पॉकेट से इस पॉकेट में पैसा रख लोगे, हम ये तो नहीं बोलेंगे ट्रांजेक्शन हो गया। यहाँ एक और है, ये आपका फ्रेंड है, ठीक है, आप ए, ये आपका फ्रेंड है बी, आप मान लीजिए इसको पैसा देते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये ट्रांजेक्शन हो गया। और ये मान लीजिए आपको कुछ, मान लीजिए अपना फोन दे देता है, आप इसका फोन परचेज करते हो, तो ये आपको फोन दे दिया, हम क्या बोलेंगे, यहाँ ट्रांजेक्शन हुआ है। तो कितना, दो आदमी तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, उसका एक्सचेंज हो, मनी और सर्विसेज। ऐसा भी हो सकता है जैसे आपको पढ़ाना पसंद हो, तो आपने क्या किया, अपने फ्रेंड को ट्यूशन पढ़ा दिया, या उसके भाई को, या जूनियर कोई भी हो, और वो आपको क्या किया, कुछ पैसा दे दिया, तुम क्या बोलेंगे, उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलेंगे। To engage in business transaction, the business exchange must be measurable in monetary value। देखिए बिजनेस ट्रांजेक्शन में जो भी एक्सचेंज होगा ना, जैसे यहाँ अपने आप एक्सचेंज कर रहे थे, आप इनसे जो फोन लिए, ठीक है, इसका जो भी वैल्यू होगा वो हमने पैसा में पेमेंट कर दिया। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो भी आप एक्सचेंज करेंगे ना, उसका मेजरेबल होना चाहिए मॉनेटरी टर्म में, मतलब आप उसको माप सके। अब ऐसा नहीं है कि कोई किसी को एक थप्पड़ लगा दिया और हम बोल रहे हैं यार बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया, नहीं, इसको मनी में माप ही नहीं सकते, प्लस उसका बिजनेस कोई लेना देना ही नहीं है। सो इट कैन बी रिकॉर्डेड फॉर अकाउंटिंग पर्पस, इसको हम अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम लिख सके, मतलब क्या है, ठीक। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इस डेफिनेशन पे नहीं जा रहे, हम बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप कम से कम इतना समझ लो तो आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को समझना स्टार्ट कर दो। मान लो हम आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप लोग तीन चार फ्रेंड है, चार फ्रेंड है, चारों फ्रेंड का मन किया एक पार्टी करने का, या उससे ज्यादा भी फ्रेंड है, तो आपने हमेशा देखा होगा इसमें से, मान लीजिए ये एक कोई ऐसा फ्रेंड होता है आपका जो कि सारा हिसाब किताब रखता है, ठीक। जस्ट मान लीजिए उसके पास कितने पैसे आए हैं, उसके पास से कितने पैसे कलेक्ट हुए हैं, फिर ये पैसा कहाँ कहाँ एक्सपेंस हुआ है, इसमें मतलब कहाँ कहाँ आप लोग खर्चा किए हैं, और रिमेनिंग जो बैलेंस है वो कितना बचा हुआ है, ये आपको हमेशा बताता रहता है। तो अगर इस केस में देखिए तो आपका जो फ्रेंड है वो क्या कर रहा है, वो पूरा पैसे का डिटेल रख रहा है, वो लिख के रख रहा है। उसी तरह अपने लिए जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का काम क्या है, कि जैसे ये कोई बिजनेस है, ठीक है, ये ABC, ये जो कोई बिजनेस है, इसमें जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था ना बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसका अपने लोग को डिटेल लिखना है। जैसे ऊपर देखा कि आपका फ्रेंड था, वो क्या कर रहा था, कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्चा गया, वो सारा वो डिटेल रख रहा था। तो इसी तरह अपने लोग इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे हैं, कि जो भी कंपनी है या फिर जो भी बिजनेस है, उसका जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो भी पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, या फिर जो भी है, उसका हमको डिटेल रखना है, में रखते हैं, उसी को हम बोल देते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इस सब्जेक्ट में मेनली यही पढ़ने वाले हैं कि उस डिटेल को कैसे रखना है, ये पार्ट अपने लोग को पढ़ना है, ये जो भी डिटेल्स होगा उसको हमको रखना कैसे है। तो ये तो समझ गए होंगे कि इसको क्या करें, मॉनेटरी टर्म में वैल्यू कर सके, तो इसको हम रिकॉर्डेड कर सके, ठीक है। रिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है, उसको लिखना, एक ऐसा समझ लो उसको बस लिख के रखना, जैसे आपका फ्रेंड वो पैसा का डिटेल रख रहा था। इट कैन बी परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट टू अ क्रेडिटर, इनकरिंग एक्सपेंसेस। जैसे आप लोग वहां पार्टी कर रहे थे तो वहां में क्या क्या खर्चा हो सकता है,
सामान खरीद के लाएंगे। अब मान लीजिए किसी से उधार में सामान लाते हैं। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा कुछ समझाना पड़ेगा कि मान लीजिए आप किसी के पास खरीदने के लिए जाते हो, अगर पास पैसा ही नहीं होता तो आप क्या करते हो उस टाइम में, उस टाइम बोलते हो कि आप हमको गुड्स दे दो, हमको सामान दे दो, हम पैसा आपको बाद में दे देंगे, ठीक है। तो फिर आप उसका पेमेंट कर रहे हो या फिर इनकरिंग एक्सपेंस या आप जो भी खर्चा कर रहे हो, तो इस सबको हम क्या बोलते हैं, इस सबको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए बिजनेस ट्रांजेक्शन दो तरह का हो सकता है, या तो ये कैश में हो सकता है या तो ये क्रेडिट में हो सकता है। सिंपली बोले जो आप कुछ भी खरीदने के लिए जाते हो तो या तो आप पैसा दे के खरीदते हो, आजकल तो यही चलता है मॉल या कहीं भी जाए तो कि आप पैसा दो आप सामान ले लो, ठीक है, बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसमें कैश इन्वॉल्व होगा कि भाई हम पैसा देंगे काम करवाएंगे। और दूसरा क्या, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट का अगर हम बोले तो उधार, ठीक है, आपने सुना होगा बहुत लोग उधारी ज्यादा रखते हैं या फिर उधार में ज्यादा बिजनेस करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, आप जाओ जैसे आपको सामान लेना है आप सामान ले लो और पैसा बोलो तो हम आपको बाद में देंगे, अभी नहीं देंगे, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसी तरह आपके पास कोई परचेज करने के लिए आया, वो भी गुड्स लेके चला गया और आपको बोला कि हम आपको पैसा बाद में देंगे अभी नहीं देंगे, तो इस सबको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन दो तरह का हो सकता है, या तो कैश में होगा या फिर क्रेडिट में होगा। होप आप लोग का यहाँ तक तो क्लियर है, 3 तक। अब हम 4th देखते हैं, कैपिटल। अब देखिए कैपिटल और 5th ड्राइंग, इस दोनों को हम साथ में देखेंगे क्योंकि इस दोनों को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये वैसे इसके बाद जो हम चैप्टर बनाएंगे, चैप्टर नंबर 3, उसमें हम आपको फिर से ये पढ़ाएंगे, बट अभी हमको ये बताना जरूरी है इस दोनों को समझाने के लिए। तो अभी हम देखेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है। तो लेट अस सपोज ये एक है आपका ऑनर, ये है इसका बिजनेस, ठीक है। अब देखो अभी तक अपने लोग क्या समझते हैं नॉर्मल लाइफ में कि ये जो ऑनर है ना ये बिजनेस इसी का है, तो ये दोनों एक ही है, ठीक है। बट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या करता है, इसके बीच में खिलाएंगे चीज को, ठीक है। वो क्या बोलता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि देखो ये जो है ना ऑनर, ये इससे अलग है। ऐसा मत समझो कि ये और ये एक है, नहीं ये अलग है, ये अपने मन का मालिक है भाई, ये क्या है, ये अलग है। तो इसका हमको क्या यूज है, देखो हमने बोला कि ऑनर कौन होता है, जो इसमें बिजनेस में क्या करता है, पैसा लगाता है, ठीक। अगर ऑनर पैसा लगा रहा है बिजनेस में तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है जिसको काम पर ये इसमें से क्या करे, पैसा निकाल ले। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। आप देखा होगा बहुत सारे ऑनर को ये ऐसे बिजनेस किया, शाम को जो भी पैसा हुआ कुछ कुछ लेके घर निकल गए। तो क्या हो सकता है, अगर इसमें पैसा लगा सकता है तो पैसा निकाल भी तो सकता है। लेकिन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई तुम अलग मानो, ऑनर अलग बिजनेस अलग, इस दोनों को हम एक नहीं मानेंगे। मतलब ऐसा मत मानो कि ये आपका सेकंड पॉकेट है, जब मन करे पैसा निकालो, जब मन करे पैसा रख दो। तो देखो इस कॉन्सेप्ट में मेनली दो चीज निकलता है। ये जो ऑनर है ये जब पैसा इसमें लगाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। ये तो आपने बहुत जगह सुना होगा यार, बिजनेस स्टार्ट करने में हमारे पास कैपिटल ही नहीं है, तो कैपिटल इसलिए कहते हैं जो हम पैसा इसमें लगाते हैं, जो हम पैसा इसमें इंफ्यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। और जब हम इसमें से पैसा निकालते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। पैसा निकालते हैं लेकिन इसमें पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, नहीं कि किसी काम के लिए निकाले तो भी आप ड्रॉइंग्स बोल दो। अगर अपना पैसा, ठीक है, ये आदमी अगर अपना पैसा इसमें लगाता है तो कैपिटल बोलेंगे, और ये अगर अपने पर्सनल पर्पस के लिए अगर बिजनेस से पैसा निकालते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपको सेकंड जो थर्ड चैप्टर होगा उसमें आपको डिटेल में समझाएंगे। अभी बेसिक्स आप यही समझो कि ऑनर जो होता है वो बिजनेस से अलग होता है, अगर वो अपना पैसा इसमें लगाता है तो हम कैपिटल बोलेंगे, और अगर पर्सनल यूज के लिए अगर इसमें से पैसा निकालता है तो हम उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। बिजनेस है इसको अलग मानता है, इसीलिए जब भी इसको पैसा देता है तो वो लिखता है कैपिटल है, और जब ये पैसा ले जाता है तो वो लिखता है ये ड्राइंग्स है। तो आप ये तो समझ गए हो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब इसका हम कैपिटल का डेफिनेशन, कैपिटल इज द अमाउंट, ठीक है, ये तो तुम लोग ने देखा था, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इन द बिजनेस। अब देखिए प्रोप्राइटर किसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप में। आपको याद है पान की दुकान, एक अंकल का दुकान है, जो करेंगे वही करेंगे, या तो प्रोप्राइटर लगा या फिर पार्टनर, पार्टनरशिप में जहाँ बहुत सारे पार्टनर हैं तो सारे ने अगर लगाया है तो क्या बोलता है, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर और पार्टनर्स इन बिजनेस। बिजनेस में जो भी अगर पैसा लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। सेकंड, इट मे बी इन फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स, मनी वैल्यू। अब ऐसा नहीं आपको पैसा ही देना है, आपको कैश ही देना है, आपको बैंक ट्रांजेक्शन से करना है, आपको सामान भी दे सकते हो इसका मनी वैल्यू हो। अब ऐसा नहीं कोई कबाड़ ले जाके दे दिए कि ये मेरा कैपिटल है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग देते हो, कोई लैंड दे देते हो,
कोई आप मशीनरी दे देते हो, ठीक है, मनी वैल्यू में, तो उसको भी कैपिटल ही माना जाएगा। इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवार्ड्स द प्रोप्राइटर और पार्टनर्स। अब देखो इसको समझने के लिए फिर से अपने लोग वहीं चलते हैं। अब देखो ऑनर पैसा लगाया था, तो हमने क्या बोला, ये बिजनेस जो है ये इसको अलग आदमी मानता है। तो अब ये भी तो बोलेगा कि देखो तुम अगर हमको अलग मानते हो और तुम अगर इसका भी अकाउंटिंग कर रहे हो, तो फिर ये तुम्हारे लिए क्या है, ये तो कर्जा हो गया ना तुम्हारे लिए। मतलब लाइबिलिटी को भी आप समझो कर्जा है, ठीक है। किसी का पैसा लेते हो तो आप बोलते हो ना कर्जा है मेरे ऊपर, लाइबिलिटी, हमको फिर उसको पैसा देना है। ये भी क्या बोलता है, अगर तुम हमसे भी अगर पैसा लिए तो ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, ये तुम्हारे लिए लाइबिलिटीज हो गया, ये तुम्हारे लिए कर्जा है, फिर तुमको वापस भी करना है। इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर और पार्टनर्स। मतलब जो भी पैसा आया है कैपिटल के रूप में, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि उसको रिटर्न भी करना है, क्योंकि बिजनेस तो अलग मानता है ऑनर को। तो भाई ऑनर भी बोलेगा ना कि हम जो पैसा दिए वो फिर रिटर्न करो, तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है, अपना ही मत समझ लेना उसको। इट इज सो बिकॉज अंडर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कैपिटल इज ऑल्सो नोन, ठीक है, ये याद रखना। कैपिटल को और हम किस नाम से जानते हैं, ऑनर्स इक्विटी नेटवर्थ। ये तो आप लोग बहुत ज्यादा मूवी सब में भी सुने होगी, तुम्हारा नेटवर्थ कितना है, या फिर न्यूज में आता है कि उसका नेटवर्थ कितना है। और फिफ्थ नंबर देखते हैं ड्राइंग। इसका हमने कॉन्सेप्ट तो देख ही लिया था, इट इज द अमाउंट विदड्रॉन, ठीक है, और गुड्स टेकन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस पर्सनल यूज, ठीक है, ये याद रखना, पर्सनल यूज के लिए इज नोन एज ड्राइंग्स, ठीक है। यहाँ देखिए कैश तो निकाल ही सकता है, बॉन्ड तो निकाल ही सकता है, बट गुड्स भी ले सकता है। अब यहाँ अगर हम देखें, अगर हम देखें, ये भी मान लीजिए मोबाइल फोन का बिजनेस कर रहा था। अब ऑनर क्या बोलेगा, देखो हम पैसा नहीं निकाल रहे हैं, हमको ऐसा करो ना, हमको तुम दो ना मोबाइल फोन दे दो। तो इसमें कंपनी क्या बोलेगा, बिजनेस क्या बोलेगा, इसको भी हम ड्राइंग्स मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ड्राइंग्स अपने लोग ने देखा था, तो या तो वो अमाउंट विड्रॉ करे या फिर वो गुड्स ले ले, ठीक है, कोई जो भी सामान है उसके पास वो ले ले पर्सनल यूज के लिए। ये हमेशा याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए निकालेगा तभी ड्राइंग्स होगा। ड्राइंग्स रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट कैपिटल ऑफ द ऑनर्स, ठीक है। कैपिटल क्या होता है, जो भी पैसा उसमें लगाता है। अब इसका आप सिंपल सा लॉजिक है, देखो ये हुए आप, ये हुआ आपका बिजनेस, ठीक है, कैपिटल लगाया कितना, 5 लाख। फिर आप 1 मंथ 2 मंथ के बाद आप गए बिजनेस पर, बोले भाई हमको पर्सनल यूज है तो हमको कुछ पैसा चाहिए। आप उसमें से क्या किए, 2 लाख रुपया रिड्यूस कर लिए। अब आपका कैपिटल कितना बचेगा, ऐसा नहीं आपको 5 लाख ही बचेगा। 5 लाख माइनस 2 लाख आपने विड्रॉन कर लिया था ड्रॉइंग्स, मतलब कैपिटल आपने 5 लाख लगाया, 2 लाख आपने ड्रॉइंग्स कर लिया, आपका रिमेनिंग कितना बचा, 3 लाख। ये तो सिंपल सा है। तो वही क्या बोल रहा है कि ड्राइंग्स जो है वो रिड्यूस कर देता है आपके इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि आप जितना पैसा निकालोगे उतना आपका कैपिटल कम होगा। अब इस वीडियो में एक और टर्म पढ़ लेते हैं, इस नंबर गुड्स। तो गुड्स क्या होता है, जैसे कि देखिए ये XYZ एक बिजनेस है, ये किसी चीज का बिजनेस तो कर रहा होगा। मान लीजिए ये कर रहा है आपका किस चीज का बिजनेस करे, मान लीजिए ये आपका कर रहा है पेन का। ये क्या करता है, पेन आपका परचेज करता है, ठीक है, पेन ये लाता है और फिर ये क्या कर देता है, पेन सेल कर देता है कस्टमर्स को। तो हम गुड्स उस आइटम को बोलेंगे जिस आइटम में कोई भी बिजनेस डील कर रहा हो, ठीक है। जैसे XYZ कंपनी ये किस चीज में डील कर रहा है, पेन में, तो क्या बोलेंगे इस कंपनी के लिए गुड्स क्या हो गया, पेन। अब ऐसा नहीं हर कंपनी के लिए सेम ही गुड्स होगा, ठीक है। अब बस ये याद रखो कि जो भी कंपनी है वो जिस चीज में डील कर रही है, जिस चीज का सेल परचेज मैन्युफैक्चर कुछ भी कर रही है, उसको हम गुड्स बोलेंगे, ठीक है। ये पेन के बदले मान लीजिए अगर ये आपको मोबाइल फोन बेचती, तो मोबाइल फोन इसके लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा, पेन देगा तो मोबाइल फोन इसका गुड्स हो जाएगा। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग, दैट इज इन टर्म ऑफ विच बाइंग और सेलिंग और प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो भी कंपनी है, जो भी बिजनेस है, वो जिस चीज में डील कर रही है, ठीक है, अपने मोबाइल का देखा, पेन का देखा। अगर कोई कंपनी है जो बुक्स में डील कर रही है, ठीक है, बुक सेल परचेज कर रही है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, गुड्स, उसके लिए गुड्स हो जाएगा आपका बुक्स। अगर कोई कंपनी है जो आपका फर्नीचर में डील कर रही है, उसके लिए गुड्स क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। तो ये तो आपने देख लिया बाइंग एंड सेलिंग। दूसरा क्या है, प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग। दूसरा ऐसा कंपनी है जो बाय और सेल नहीं करता, वो प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर हम मान लीजिए LG कंपनी है, ठीक है, LG कंपनी क्या करती है, मान लीजिए टीवी है,
तो ऐसा नहीं है कि एलजी कंपनी क्या करती है, टीवी परचेज करती है और टीवी को सेल कर देती है, नहीं, वो टीवी क्या करती है, मैन्युफैक्चर्ड करती है, प्रोड्यूस करती है। तो अगर ये प्रोड्यूस करती है और ये फिर इसको सेल करती है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। तो एलजी कंपनी के लिए टीवी क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। द आइटम दैट आर परचेज्ड फॉर यूज इन बिजनेस नॉट कॉल्ड गुड्स। तो ये क्या बोल रहा है, देखो जिस चीज में बिजनेस डील कर रहा है बस उसी को तुम गुड्स मानो। अगर कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है जो किसी आइटम को, ठीक है, किसी आइटम को परचेज किया है यूज करने के लिए, ठीक है, अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, उसको हम गुड्स नहीं मानेंगे। समरी में देखो तो ऐसे समझो, जो बिजनेस जिस चीज में डील कर रहा है वो उसके लिए गुड्स हो जाएगा, उसके अलावा कुछ भी उसके लिए गुड्स नहीं होगा। या एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर डीलर परचेज ऑफ चेयर्स टेबल्स टर्म एज गुड्स, ठीक है, वाइल फॉर अदर इट इज अ फर्नीचर एंड ट्रीटेड एन एसेट। ठीक, एसेट्स आपको नीचे बताएंगे। तो ये क्या बोल रहा है, अगर कोई फर्नीचर का दुकान है, फर्नीचर का कोई अगर डीलर है, तो उसके लिए जो भी फर्नीचर होगा वो क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। लेकिन अदर्स के लिए, मान लीजिए हम हैं, हम बुक्स का डील करते हैं बुक्स में, तो अगर फर्नीचर परचेज करेंगे, चेयर और टेबल्स, मेरे लिए एसेट हो जाएगा, मेरे लिए संपत्ति हो जाएगा। हम तो मुझे लगता है इस पार्ट में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम परचेज से देखेंगे। आई थिंक यहाँ 6 पॉइंट तक मेरा हो गया था ना, हाँ 6 पॉइंट तक हो गया था। देखते हैं 2-3 पार्ट्स में इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब आराम से हो जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।